देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। ये धमकी पाकिस्तान के एक कट्टर इस्लामिक जिहादी संगठन ने दी है। आपको बता दें कि ये धमकी शहीद भगत सिंह सेवा दल को चलाने वाले ज्योतजीत सिंह को दी गई है। ज्योत ने अपने पिता और सहयोगियों के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण के दौर में लगभग 4000 से ज्यादा लाशों का दाह संस्कार किया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने ये धमकी दी है। बताया जा रहा है ये धमकी ट्विटर के माध्यम से दी गई है। ज्योतजीत सिंह का कहना है कि उन्हें ये धमकी अलग अलग ट्विटर हैंडल्स के द्वारा दी गई, जो सभी पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। कई ट्वीट्स में लिखा गया है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक की हुकूमत आएगी, फिर इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में ये नारा लगेगा। एक अन्य ट्वीट में भी लिखा गया है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जिन ट्विटर यूजर्स के द्वारा ये ट्वीट किए गए हैं, वह पाकिस्तान और आतंकवाद समर्थक नजर आ रहे हैं। इन ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से भारत के कई ऐसे नक्शे भी ट्वीट किए गए हैं, जिनमें गजवाए हिंद को सार्थक होते हुए दिखाया गया है। इस मामले को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा ने ज्योतजीत सिंह से खास बातचीत की। बातचीत में ज्योत सिंह ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सरतन से जुदा कर देने वाली जो धमकी है वो आई है, और इस बार की अगर हम बात करें जिस तरीके से धमकी देने का तरीका है वो बेहद अलग है। ट्विटर अकाउंट जितने मिले हैं सब पाकिस्तान के वो ट्विटर हैंडल हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार आपको धमकियां आ रही हैं, पहले तो ये बताइए सर, ये धमकियां आती क्यों हैं? क्या ऐसा आप कर रहे हैं कि जो देश विरोधी लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, तमाम लोगों को? देखिए, मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने कोरोना में फादर साहब के साथ अपने हमारी शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमने 4000 से ज़्यादा कोविड की लाशों की अंतिम सेवा निभाई, जो अबैंडन्ड डेड बॉडीज़ थी उनकी। चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन एंटी टेररिज्म में है, तो मैं काउंटर रेडिकलाइजेशन पे काम करता हूँ। यानी जो टेरर आउटफिट्स जो हैं, जो यूथ को ऑनलाइन माध्यम से रेडिकलाइज करते हैं, उनका एक मोडस ऑपरेंडी है कि वो एक कॉमन ग्राउंड दे के उनको कि आप भी विक्टिम हैं, हम भी विक्टिम हैं, मिल के हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम मूवमेंट चलाएंगे, काम करेंगे, टेरर अटैक करेंगे। तो ऐसे वो रेडिकलाइज करते हैं यूथ को। तो मैं एक पॉजिटिव, एक नैरेटिव, एक एजेंडा सेट करने का काम करता हूँ, और जो उनकी ये आइडियोलॉजी है टेररिज्म की, मतलब इस जिसे कहते हैं जिहादिस्ट टेररिज्म, उसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। और मैं स्कूल्स, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में इसके सेमिनार्स करता हूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं काउंटर टेररिज्म पे बेसिकली कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाता हूँ मैं काउंटर टेररिज्म में। देख रहा था, आपने दिखाया जितने ट्विटर अकाउंट हैं उसमें ज़्यादातर वो पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं, और कई बार तो इस तरीके की भी धमकी है कि यहाँ तक चढ़ाएं वो लोग। देखिए, ऐसा है कि पहली धमकी मुझे उस दिन आई थी जब लेस्टर यूके में जो हमारे हिंदू भाई बहन, उनके जो मंदिर हैं वहाँ पे, दुर्गा भवन पे अटैक हुआ वहाँ पे, और मंदिर का ध्वज वहाँ पे जलाया गया। तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, फैनेटिक्स हैं और पाकिस्तानी हैं, ये हमारी जो हिंदू भाई बहन हैं उनको अटैक कर रहे हैं, टेरराइज़ कर रहे हैं, और मंदिर को वैंडलाइज़ कर रहे हैं, गंदे गंदे एक्शन कर रहे हैं चढ़ के। तो ये बहुत गलत हो रहा है, और इसके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई। उस दिन मुझे सबसे पहली थ्रेट आई थी सरतन से जुदा की, तो वो मैंने रिपोर्ट कर दी थी दिल्ली पुलिस को, लेकिन खैर उसमें एफआईआर तो नहीं हुई। अब जो रिसेंट हुआ है कि जोधपुर राजस्थान में जो नारे लगे सरतन से जुदा, मैंने उसको लेके ट्वीट करा कि सरतन से जुदा के नारे खुलेआम ये लोग लगा रहे हैं, और ये जो है नेशनल सिक्योरिटी पे ख़तरा है हमारी, और हमारी जो पब्लिक ऑर्डर है उस पर ख़तरा है। इन पे एनएसए लगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगे, या एटलीस्ट यूएपी तो लगे। ये धमकी देने वाला गैंग कौन सा है? क्योंकि बहुत खतरनाक ये एक तरीके का गैंग है जो धमकियां आपको दे रहा है। मैंने जब ट्वीट करा, ये देखिए, तो सबसे पहले मुझे ये थ्रेट आया, पहले आया ये कोई मोहम्मद ओवैस करके, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा,
सरतन से जुदा, अब पाकिस्तान में तहरीक लब्बाइक की हुकूमत आएगी, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में नारा लगेगा लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरा ये ट्वीट था, सरतन से जुदा स्लोगन्स राजस्थान जोधपुर में लगे हैं, यह हमारे देश के लिए थ्रेट है, इन पे होम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्ट्री को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए। तो इस पे यह मुझे इन्होंने पहले थ्रेट भेजा। इसके बाद तो मैं हैरान हो गया ये देखकर, सईदा सुगरा गिलानी नाम का ये अकाउंट है, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है, इसके लिंक्स हैं उससे, कराची पाकिस्तान, 772 फॉलोअर हैं, हैशटैग इमाम खादिम हुसैन रिजवी। ये वो रिजवी हैं 2011 में सरतन से जुदा का जो कॉन्सेप्ट अडेप्ट हुआ है वो पाकिस्तान से हुआ है, इन्होंने शुरू किया था, वो इस व्यक्ति ने शुरू किया था, 2020 में इनकी डेथ हुई है। और सरतन से जुदा की जो ब्लास्फेमी करे उसका सर धड़ से अलग कर दो, ये इन्होंने वहाँ पे बड़ी मूवमेंट चलाई पाकिस्तान में, बड़े बड़े इन्होंने लोगों को लेके और प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, धरने किए कि सारे इकट्ठे हो जाओ और जो हल्का सा भी किसी से कोई गलती भी हो जाए उसको सरतन से जुदा कर दो। यही मूवमेंट फिर इंडिया में अडॉप्ट की गई। और इंडिया में आप जैसे तमाम समाज सेवी लोग इनके निशाने पे हैं जो देश हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, मैंने तो ये बोला कि देखिए राजस्थान जोधपुर में अगर नारे लग रहे हैं खुलेआम, अगर आप खुलेआम कह रहे हैं कि किसी ने कोई गलती करी है तो आप उसको सर धड़ से अलग कर देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, आप उसको बिहेड कर देंगे, इसका मतलब आप संविधान को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो। कोर्ट किस लिए है? कल्प्रेट कोई बंदा है या नहीं, उसकी सज़ा उसको मिलेगी या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा, हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। ऐसे तुम गले काटते फिरोगे तो कहाँ सेकुलरिज्म बचा, कहाँ डेमोक्रेसी बचेगी देश के अंदर। आप देखिए ये TLP जिंदाबाद का अकाउंट, और इन्होंने लिख के भेजा, ये देखिए गुस्ताखे नबी, आई डोंट नो इसका ये क्या मतलब है, SAW की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। अब सर इस पूरे मामले पे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जो प्रकरण ये दिखा दूँ आपको मेन, इसके बाद महत्वपूर्ण है ये इन्होंने तो हद ही पार कर दी, गजवाए हिंद नाम से, यानी कॉन्करिंग इंडिया, कब्जा करेंगे इंडिया पे, मैप इंडिया का, हिंदुस्तान का, भारत का, और झंडा पाकिस्तान का लगा के लिख खुलेआम लिख के भेजें, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। मैं तो देख के लिखा इनका नेटवर्क, देखिए मिसाइल बॉम्ब की फ़ोटो लगाई हुई हैं, सरेआम थ्रेट भेज रहे हैं। और इसके बाद एक ये कोई फहाद खान का भी है, ये भी पाकिस्तानी है, ये देखिए 13 भी होगा सरतन से जुदा, मल्टीपल थ्रेट हैं। मैंने ये दिल्ली पुलिस को ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे मसले में, क्योंकि हमने देखा नुपुर शर्मा को सब धमकी दी गई, उसके बाद से पूरे देश में जगह जगह पर ये जो पूरी गैंग है, बरेली हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, हर जगह एक्टिवेट हो गई। आज आप समाज सेवा के तौर पर अगर देखा जाए, आप शमशान घाट तक नहीं जा पा रहे हैं, जबकि आप हमेशा उन लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, सेवा भाव में रहते हैं। तो एक डर नहीं बना हुआ है, दिल्ली पुलिस इस पर कुछ एक्शन लेगी? देखिए अगर आप मेरी पर्सनल कैपेसिटी में पूछें कि आप डर रहे हैं, मौत से तो मैं डरता नहीं सर, क्योंकि डरता होता तो मैं कोरोना में लाशें नहीं उठाता। मैंने 4000 से ज़्यादा क्रीमेशन किए हैं लाशों के, और परमात्मा ने ये सेवा लिया देश की सेवा में। मेरी तो माँ मुझे रोज़ ये कहती है कि देश के लिए मरेगा तो मुझे तेरे पे गर्व होगा। तो मुझे तो, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि इन धमकियों की वजह से मैं डरा नहीं हूँ। आई एम नॉट थ्रेटेंड बाय दीज थ्रेट्स, बट आई एम डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब मैं क्यों हूँ? शमशान घाट मुझे फ़ोन आते हैं, अनक्लेम डेड बॉडीज़ हैं, एम्बुलेंस कॉल्स हैं, डेड बॉडी शिफ्ट करनी है, कोई पेशेंट नहीं छोड़ रहा हॉस्पिटल वाला, मैं मदद करने के लिए, डेड बॉडियाँ उठाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस हो गया हूँ। ये इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। मेरी मदर को, मुझे अब देखिए, अगर मैं देश के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरी जान में चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माँ का क्या कसूर है? अगर मेरी माँ को कोई अटैक कर दे, शी इज़ इनोसेंट, वो तो बेचारी पाठ पूजा करती रहती है। तो ये अभी तक इस पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई FIR इस पर नहीं हुई है और अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक भी मैंने अपना आर्म्स लाइसेंस अप्लाई किया था कि चलो मेरे पास वेपन होगा तो मैं इंसान को अपना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ओके आई एम देयर। बट हाउएवर अभी उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक देखिए, वो भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ऐसे थ्रेट्स जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली
भेज रही हैं, शायद मुझे लगता है कि ये देर ना हो जाए। तो सभी जो यहाँ पे जो थ्रेड्स भेजे जा रहे थे, ट्विटर अकाउंट आपको हमने दिखाया, पूरा एक नेटवर्क किस तरीके से पाकिस्तान से वो संचालित हो रहा है और देश के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खास करके जो समाज सेवा के काम में लगे हों। और यही एक जो पूरा गैंग है, इसने सरतन से जुदा नारे का जो इजाद है वो पाकिस्तान से किया और पूरे भारत में, हिंदुस्तान में जगह जगह ये जो पूरी गैंग है और पूरी जो जमात है वो एक्टिव नजर आई और देखने को मिली। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।